बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा दरअसल 3 चीज़ों से रुकने का नाम है। खाने की चीज़ों को खाने से रुक जाना, और जो पीने की अशिया है उनको पीने से बाज रहना, और इसी तरह से मियाँ बीवी का आपस में एक दूसरे से सोहबत करने से बाज रहना। इन 3 चीज़ों से रुकने का नाम दरअसल रोज़ा है। बाज़ मसाइल ऐसे होते हैं जिनमें रोज़ा टूट जाता है और कफ़ारा लाजिम आता है। रोज़ा टूटा, कफ़ारा लाजिम आ गया और क़ज़ा भी लाजिम हुई। कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनमें कफ़ारा लाजिम नहीं होता, सिर्फ क़ज़ा लाजिम होती है। चुनांचे कुछ मिसालें आप हज़रात के सामने यहाँ पर रखी जा रही हैं जिनके करने से रोज़ा तो टूट जाएगा, अलबत्ता सिर्फ क़ज़ा लाजिम आएगी। उस सूरत में कफ़ारा लाजिम नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर किसी शख्स को ज़बरदस्ती रोज़े की हालत में खिला दिया जाए, कोई पीने की चीज़ पिला दी जाए, तो ऐसी सूरत में अगरचे वो नहीं चाहता था लेकिन उसके बावजूद भी उसको खिला दिया गया या पिला दिया गया तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। अलबत्ता सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी, रोज़े का कफ़ारा उसके ज़िम्मे नहीं होगा। इसी तरह से किसी चीज़ को खाने पीने का इरादा नहीं था, मुंह में रखा हुआ था और वो गैर इरादी तौर पर रोज़े के याद रहते हुए हलक में चला जाए, हलक से नीचे उतर जाए, तो ऐसी सूरत में भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। अलबत्ता क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान बेध्यानी और बेख्याली में उनको मुंह में लिए रखता है और उसको चबाता रहता है, तो ऐसी सूरत में जैसे कंकर है, पत्थर है, मिट्टी का ढेला है, कोई कागज़ है, कोई प्लास्टिक वगैरह मुंह के अंदर लिए हुए था, और यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो ग़िज़ाइयत जिसमें ना हो या जो दवा के तौर पर इस्तेमाल ना होती हो, ऐसी किसी चीज़ को मुंह में लिए हुए था और वो चीज़ गैर इरादी तौर पर हलक से नीचे उतर गई, तो ऐसी सूरत के अंदर भी रोज़ा फासिद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। एक चीज़ है थूक। आम तौर से लुआब और थूक मुंह में कितना भी हो उससे रोज़ा नहीं टूटता अगर उसको निगल लेते हैं, लेकिन अगर थूक दिया, बाहर निकाल दिया और फिर उसको वापस चाट लिया, तो चूँकि अब इसका हुक्म बदल गया है इसलिए इससे रोज़ा फासिद हो जाएगा। अलबत्ता इस सिलसिले में उलमा ने बात लिखी है कि मियाँ बीवी अगर आपस में बोसो किनार कर रहे हैं और एक दूसरे का थूक चला जाए, तो एक दूसरे के थूक से के हलक में जाने से रोज़ा टूट भी जाएगा और ऐसी सूरत में रोज़े का कफ़ारा भी देना पड़ेगा, कफ़ारा भी लाजिम आएगा। इसी तरह से एक नौयत ये होती है कि इंसान का मुंह खुल गया, जिमाई आ गई, अचानक से कोई पानी मुंह के अंदर चला गया, किसी ने पानी फेंका, मुंह के अंदर पानी चला गया, या मुंह खोला हुआ था, बारिश का मौसम है और ओला गिरा और वो हलक के अंदर नीचे उतर गया, तो ऐसी सूरत के अंदर भी रोज़ा फासिद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये नौयत पेश आती है कि सहरी खा रहे हैं और सहरी खाते खाते एकदम से सहर हो गई, सुबह हो गई, वक्त ख़त्म हो गया। अब जैसे ही वक्त ख़त्म हुआ अगर फ़ौरन जो लुक़मा मुँह में उसको थूक दें तो कोई मसला नहीं है, रोज़ा फासिद नहीं होगा, बल्कि कुल्ली वगैरह करे रोज़ा हो जाएगा। लेकिन जो लुक़मा मुंह के अंदर है, अगर सहर होते ही उसको निगल लिया, हलक के अंदर ले गया, तो ऐसी सूरत के अंदर रोज़ा फासिद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। और अगर लुक़मा बाहर निकाला या बाहर से लुक़मा जो है वो मुंह के अंदर ले गया, तो यानी जो लुक़मा अंदर था उसी को बाहर निकाला और वो लुक़मा वापस ले गया, तो ऐसी सूरत में यकीनन उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा। और न सिर्फ यह कि रोज़ा फासिद होगा बल्कि कफ़ारा भी उसके ज़िम्मे लाजिम आ जाएगा, इसलिए कि उसने एक तो ये कि जैसे ही उसने वो जो चीज़ खा रहा था उसको बाहर निकाल दिया तो गोया उसने रोज़ा रख लिया, रोज़ा हो गया। अब जो दोबारा से वो खा रहा है गोया कि बाहर से किसी चीज़ को खाने वाला हुआ और अब उसके ज़िम्मे रोज़ा की क़ज़ा भी लाजिम हो जाएगी और रोज़े का कफ़ारा भी उसके ज़िम्मे लाजिम आ जाएगा। इसी तरह से किसी गम के मौके पर या दुआ मांग रहा था, इस मौके पर आंसू निकल आए, 1-2 कतरे अगर आंसू के मुंह में चले जाएं तो कोई मसला नहीं है, रोज़ा उससे फासिद नहीं होता। लेकिन अगर इतने आंसू मुंह के अंदर चले गए, हलक में चले गए कि जिससे उसकी नमकपन हलक महसूस किया और वो ज़्यादा मकदार में थे, तो फिर ये रोज़ा उससे टूट जाएगा। वो ऐसी सूरत के अंदर उन आंसुओं से भी जो
چلے گئے ہیں اور ان کی نمکین اس نے محسوس کر لی ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے پسینہ وغیرہ آ رہا ہے، چہرے کا پسینہ ہے اور وہ تھوڑا تھوڑا یعنی منہ میں جا رہا ہے، تو ہلکا پھلکا جانے سے ایک آدھ قطرے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اگر زیادہ مقدار کے اندر پسینہ بھی چلا گیا اور اس کی نمکین وہاں پر محسوس ہو رہی ہے تو اور اس کو نگلنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے انیمیا کیا جاتا ہے، حقنہ جس کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، یعنی انسان کے دبر کے راستے سے پیچھے کے مقام سے دوائی دی جاتی ہے۔ یہ علاج کا ایک بہت مؤثر اور مجرب طریقہ ہے، بہت پہلے سے وہ رائج ہے اور آج کے دور کے اندر بھی اس طرح سے دوائیاں چلائی جاتی ہیں، اس سے حقنہ کرانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ روزے کا صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ روزے کا یہاں پر لازم نہیں آئے گا۔ مرد اگر پیشاب کے مقام سے پانی یا تیل وغیرہ داخل کرتا ہے سوراخ کے ذریعے سے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ عورت اگر شرمگاہ کے اندر دوا کے قطرے ٹپکائے تو اس سے خاتون کا، عورت کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے قضا اس کے ذمہ لازم ہو جائے گی۔ اگر شوہر اور میاں اور بیوی آپس میں ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو چھوا اور گلے وغیرہ لگایا، اور پھر ایسی صورت میں مرد کو انزال ہو جائے یا عورت کو، بیوی کو تری محسوس ہو، تو ایسی صورت کے اندر بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ تو یہ کچھ مثالیں ہیں، کچھ نوعیتیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ کفارہ ایسی صورت میں ہوتا ہے جبکہ انسان عمدن جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لے، کسی چیز کو پی لے، جان بوجھ کر مرد اور عورت، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے صحبت کر لیں، ایسی صورت کے اندر کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، قضا بھی رکھنی پڑے گی اور کفارہ بھی اس کے ذمہ لازم ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کچھ نوعیتیں، کچھ مثالیں قضا لازم ہونے کی پیش کی گئی ہیں کہ جن میں روزے کی صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو یقیناً اس طرح کی نوعیتوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، محفوظ رہیں گے، اور ہمیں اس بات کا خیال رہے گا کہ کہیں ہمارا روزہ فاسد نہ ہو جائے، کہیں ہمارا روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔